आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं विनीता और मैं अभिनय श्रीवास्तव आपको करते हैं नमस्कार। आज हम आपके समक्ष 16 से 28 फरवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक ही आम बजट में सभी वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करें। लेकिन स्वर्णिम भारत के संकल्प के साथ पेश किया जाने वाला आम बजट इस बार भी उसी निरंतरता का प्रतीक बना है। अमृतकाल के इस बजट ने भी मध्यम वर्ग, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा उद्यमियों में नया उत्साह भर दिया है। ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा निर्देशक बजट है। एक दशक में विकास की यात्रा से स्वर्णिम भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी वाला बजट है। ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद को और मजबूत करता है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। आम बजट 2025-26 भी दीर्घकालिक सोच और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकास को निरंतरता देने वाला है। ये आदर्श रूप से वित्तीय और निवेश केंद्र के लिए प्रवेश द्वार बनने की नए भारत की तैयारी है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को पूरा किया जा सके। दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है और यही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। जब इच्छा शक्ति प्रबल हो, साकार करने की सोच जब सपनों से आगे बढ़कर हो, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ जब साहसिक निर्णय लेने और उसे साकार करने में जुट जाने की जिद हो, तभी निरंतरता के साथ ऐसा आम बजट आता है। नए भारत के आम बजट में इसकी झलक लगातार दिख रही है। राष्ट्र के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने जिस तरह से विकास की गाथा लिखी है, वही अब 2047 के स्वर्णिम भारत के संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। दीर्घकालिक सोच के साथ प्रत्येक वर्ष पेश होने वाला आम बजट इस बार भी अभूतपूर्व ऐतिहासिक रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त करने वाला है, जिसका उद्देश्य है अमृत काल में सुदृढ़ भारत की ऐसी तस्वीर को आगे बढ़ाना, जहां निरंतरता के साथ नीतिगत पहल से मिले इंफ्रास्ट्रक्चर को गति और अनगिनत रोजगार के नए अवसर के साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिले। बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य की गारंटी बना ये बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, वंचित, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े के साथ साथ शहरी और मध्यम वर्ग के लोगों की समृद्धि और सशक्तिकरण का ब्लूप्रिंट बनकर उभरा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।
दरअसल राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ साहसिक निर्णय लेने और उसे साकार करने में जुट जाने की जिद ही किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास की नींव होती है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष की तरह ही इस बार का आम बजट नई ऊर्जा से भरने वाली विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, इसकी एक मजबूत नींव रखता है। सभी पूर्व के अनुमानों से आगे बढ़कर केंद्र सरकार ने आयकर में छूट की अब तक की सबसे बड़ी सीमा 12 लाख रुपए कर दी है, जो वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 रुपए होगी, जबकि वर्ष 2013-14 में आयकर में छूट 2.2 लाख रुपए मात्र थी और एक दशक में वर्तमान सरकार ने छूट की सीमा लगभग 6 गुना बढ़ा दी है। इस छूट ने मध्यम और समाज के सभी वर्गों को न केवल बड़ी सौगात दी है, बल्कि बचत, निवेश, उपभोग और विकास को प्रोत्साहन भी दिया है। इस बजट से सभी वर्गों को कुछ न कुछ लाभ और सुविधा देकर एक समावेशी संतुलित बजट देश के सामने रखा गया है। बीते एक दशक में हुए विकास और भारत के उज्जवल भविष्य का सपना संजोए राष्ट्र ने कृषि, MSME, निवेश, निर्यात को शक्तिशाली इंजन बनाया है, तो सुधारों को उसका ईंधन। विकास की पहुंच चहुं ओर हो और देश का सभी क्षेत्र समान गति से विकास करे, इसके लिए इस बार भी बजट में पूर्वोदय के विजन को शामिल किया गया है, ताकि अन्य हिस्सों की तरह पूर्वी क्षेत्र का भी समग्र विकास हो। इसके तहत बिहार में मखाना बोर्ड और अन्य विशेष पहल की गई है। इस बार के आम बजट 2025-26 का आकार बढ़कर 50.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से बदलते भारत में विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 1/3 आबादी वाला मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ष के गरीब मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जब भारत अपनी आजादी के 100वां वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव को इस बार के बजट ने और मजबूती दी है। ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयं पूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान होगा। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन, सबके लिए बड़े बड़े निर्णय इस बजट में लिए गए हैं। भारत ने राष्ट्रीय मंच पर तेजी से फलते फूलते हुए मध्यम वर्ग को उभर कर आते हुए देखा है। ये गरीबी रेखा के स्तर में तेज गिरावट के कारण हो सका है, जो अब आबादी का लगभग 16% तक कम हो गया है। अगर कुल संख्या के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 1/3 आबादी के मध्यम वर्ग के अंदर आने का अनुमान है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, नौकरी पेशा करने वाले समाज के लोग हों, ये करीब करीब सभी लोग एक प्रकार से भारत का बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है। इनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा भी था कि मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। मध्यम वर्ग से निकले हुए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक सभी दुनिया के अंदर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं वो कई गुना ताकत के साथ उभर कर आते हैं। इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए। मध्यम वर्ग को अनेक नए अवसर चाहिए, उनको खुला मैदान चाहिए। दरअसल पहले एक ऐसा युग हुआ करता था जब मध्यम वर्ग के मन में सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी, चाहे आर्थिक हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा। लेकिन आज वे ऐसे दौर में हैं जहां उनके पास कई स्तरों पर लाभ उपलब्ध है। ऐसे में भारत का मध्यम वर्ग और उसकी आकांक्षा काफी हद तक सशक्त हुई है। कई सरकारी पहलों का
मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जिस मध्यम वर्ग को लंबे समय तक पूरी तरह से नकार दिया गया था, उसे पहली बार देश की राजनीति और शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने इस सामर्थ्य को नई पहचान दी है। गरीबी को खत्म करके मध्यम वर्ग पर लगातार लादे जा रहे बोझ को कम करने का उनका दृष्टिकोण व नीतियां भी व्यवहारिक है। एक संतुलित एवं आदर्श समाज निर्माण के लिए ये न केवल जरूरत है बल्कि समय की मांग भी है। लगातार इस वर्ग की उपेक्षा के छाए घनघोर बादल अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ते कदम ही 2047 के स्वर्णिम सपनों को साकार करने वाले नया भारत का संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने का प्रयास किया है। मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में जितना ज्यादा पैसा बच सके उसका प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने न केवल उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को सुना है बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर निरंतर काम कर रही है ताकि उन्हें आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का अवसर मिले और वे स्वर्णिम वर्ष के समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित भारत के सारथी बने। भारत ने राष्ट्रीय मंच पर तेजी से फलते फूलते मध्यम वर्ग को देखा है, तो अब समय है उनकी आकांक्षा के पूरे होने का। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में देश की आबादी में 40 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी वाले मध्यम वर्ग की इन्हीं आकांक्षाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वित्त मंत्री ने धारा 87A के तहत इनकम टैक्स में छूट में वृद्धि की घोषणा की है। इसी वृद्धि के कारण अब 12 लाख रुपए की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 0 टैक्स देना होगा। साथ ही वेतन भोगियों को इस पर 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। मतलब कि उन्हें 12,75,000 रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स देना ही नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपए तक थी, उन्हें टैक्स के मद में 80,000 रुपए की बचत होगी। इनकी संख्या अभी करीब 88% है। जिनकी आमदनी 18 लाख रुपए तक थी, उन्हें 70,000 रुपए की बचत होगी और जिनकी आमदनी 25 लाख रुपए सालाना होगी, उन्हें भी 1,10,000 रुपए की बचत होगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। श्रोताओं, इतना ही नहीं, सरकार इसी बजट सत्र में इनकम टैक्स पर नया विधेयक भी ला रही है। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद करदाताओं को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर इस चर्चा को हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newsindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका X हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही आज के न्यू इंडिया समाचार के इस अंक को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभिनय श्रीवास्तव और विनीता आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।